हम मिलाप गीत में 3:22 में देखते हैं और 23 में कि परमेश्वर की बाट, मतलब परमेश्वर की जो बाट जो होते हैं हम लोग, सच में उसकी करुणा सदा की है और उसकी करुणा प्रति भोर नहीं होती है। क्या होती है? प्रति भोर वो नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। तो आज हम देख रहे हैं कि इस कैलेंडर के हिसाब से 2021 बीत चुका, हम 2022 में प्रवेश हो चुके हैं। तो इस जो करुणा है परमेश्वर का प्रति भोर नहीं होती है। तो ये समय आता है जाता है, लेकिन जो परमेश्वर की जो दया है, जो करुणा है, वो हर इंसान को एक मन फिराव के लिए एक समय देता है। तो आज हर मानव जाति को मन फिराना चाहिए कि इंसान को रात भी दिया जाता है, दिन भी दिया जाता है, कि वो कभी भी परमेश्वर के सम्मुख आकर पश्चाताप करे और उद्धार प्राप्त करे, उसकी दया को प्राप्त करे, उसकी महिमा को प्राप्त करे। तो प्रति भोर नहीं होती, मतलब परमेश्वर एक दिन देता जा रहा हर इंसानों को कि वो दंड से बचे, न्याय से बचे, आने वाले परमेश्वर के क्रोध से बचे, ये परमेश्वर का प्यार को प्राप्त करे, परमेश्वर का दया को प्राप्त करे। तो उसी तरह से आज हम अपने आप को तैयार करना चाहिए कि हम मसीह में, उसकी करुणा में, उसकी दया में, उसके पवित्रता में बढ़ते जाना चाहिए। तो उत्पत्ति में हम देखते हैं अब्राहम के जीवन से 15 का 1 से 6 तक अब्राहम बहुत दुखी था, निराश था। उसके पास सब कुछ है, सोना चांदी, भेड़ बकरियां, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर से वो सवाल करता है। क्या सवाल करता है? हम 15 अध्याय के अंदर हम देख सकते उत्पत्ति, उसमें 2 आयत से पढ़ेंगे। तो वहाँ पर एक सवाल करता है कि पढ़ेंगे, किसी को मिला तो। अब्राहम ने कहा, हाँ, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्कवासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? हालेलुया। सब कुछ है, फिर भी अब्राहम पूछता है तू मुझे क्या देगा? अभी हम 2022 में प्रवेश हो चुके हैं, तो क्या प्रभु से ये सवाल करते हैं कि आज हम कि अब 2022 में प्रभु तू मुझे क्या देने वाला है? हमारे पास सब कुछ है, संसार की वस्तु, कोई कमी नहीं है। तो अब्राहम अपनी कमी को महसूस कर रहा, परमेश्वर के सामने सवाल डालता है कि तू मुझे क्या देगा? हालेलुया, हालेलुया। तो अब्राहम जैसा हमें भी सवाल करना चाहिए। अब्राहम के पास सब कुछ है, लेकिन उसका वारिस होने के लिए बेटा नहीं है। हमें भी परमेश्वर की संतान होने के लिए उसकी आत्मा की भरपूरी होना चाहिए, उसके अभिषेक की भरपूरी होना चाहिए। तो हमारे अंदर आत्मा के फल आना चाहिए, आत्मिक वरदान आना चाहिए। तो क्या आज हम ये सवाल करते हैं प्रभु से अब्राहम जैसा? हम नहीं करते। 2021 में जो जो मिला है उसमें खुश हो गए, खाली जीवन लेकर हम ऊपर जाना चाहते हैं। संसार की वस्तु संसार में रह जाएगी, लेकिन जो परमेश्वर आत्मिक वरदान देता है, आत्मिक जो ज्ञान देता है, जो पवित्र आत्मा का भरपूरी देता है, उसी आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के भवन में निवास करेंगे। हम खाली वहां नहीं जा सकते। तो अब्राहम बड़ा दुखी है। और 6 आयत में हम पढ़ते हैं उसको, 6वां आयत भी पढ़ दीजिए। तो वहां पर क्या लिखा है? उसने यहोवा पर विश्वास किया। हाँ, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। उस बात को धर्म गिना। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के उर नगर से बाहर ले आया। हालेलुया। यहाँ पर अब्राहम ने विश्वास किया
और यहाँ पर दो बातें मिलता है, विश्वास भी है, धार्मिकता भी है, साथ में दोनों चीजें मिलता है यहाँ पर। विश्वास में अब्राहम क्या किया, ठहरे रहा, मतलब झुक कर रहा। हालेलुया। आखिरी समय तक विश्वास में बना रहा, वो झुक कर चलता रहा, नम्र होता रहा, परमेश्वर कितने करीब रहा। तो आज हम यही देखना चाहिए कि हमारा हृदय कैसा है, हमारा मन कैसा है, क्या हमारा विश्वास प्रभु में बढ़ रहा है या घट रहा है। विश्वास में बढ़ते हैं तो आत्मिक फल भी बढ़ता है, आत्मिक वरदान भी बढ़ता है, आत्मिक गुण भी बढ़ता है। हालेलुया। अब्राहम के अंदर सब चीजें देखने को मिलता है, वो बढ़ रहा है परमेश्वर में, आत्मा में, विश्वास में। तो परमेश्वर ने देखा अब्राहम के हृदय की धारणाओं को कि वो विश्वास योग्य रहा है, उसके लिए मतलब उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। तो वैसे ही धार्मिकता गिनी गई, मतलब वो उसके धार्मिकता का शब्द का अर्थ है परमेश्वर की इच्छा में या परमेश्वर की संगति में वो चलता ही रहा। हालेलुया। न दाएं मोड़ा और न बाएं मोड़ा, उसकी संगति में चलता रहा। इसलिए परमेश्वर भी अब्राहम का परमेश्वर होने से इनकार नहीं करता है। वही परमेश्वर हमसे भी कहता है कि तुम विश्वास करो, तो उसके संगति में बना रहा। उत्पत्ति में हम देखते 6:9 में नूह धर्मी पुरुष था। धर्मी का मतलब होता है उसकी उपस्थिति या उसकी दृष्टि में बने रहना। तो आज हम बने हैं या नहीं बने हुए हैं? अगर नहीं है तो हमें बनने की जरूरत है। आज गिरे हुए हैं तो हमें उठने की जरूरत है मसीह में। हालेलुया। तो उत्पत्ति 6:9 में अब नूह भी क्या था? धर्मी पुरुष था। पढ़ दीजिए। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। हालेलुया। वो अपने लोगों के समय में खरा था, मतलब विश्वास योग्य रहा, धर्मी रहा, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। नूह परमेश्वर के साथ साथ ही चलता रहा। हम तो संडे चलते, बाकी दिन शैतान के साथ चलते हैं। संडे यीशु आता, बाकी दिन कौन आता फिर? ऐसा जीवन नहीं होना। चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे 2021 हो, चाहे 2022 हो, हर समय मसीह के साथ चलना चाहिए, क्योंकि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था और हनोक भी परमेश्वर के साथ साथ चलता था। यह धर्मी लोगों का इतिहास है। आज उसी इतिहास में हमारा नाम भी देखना है, तो हमें भी ऐसा जीवन जीकर दिखाना है। हम अन्य जाति की तरह नहीं, नामधारी विश्वासियों की तरह नहीं, हम एक विश्वास योग्य परमेश्वर की संतान के रूप में चलना चाहिए। हमें इंसानों को देखकर नहीं चलना, हमें परमेश्वर को देखकर चलना चाहिए। इंसान आज खड़ा है, कल गिर सकता है, उस पर क्या भरोसा करना? आज है जिंदा, कल मर सकता है, क्या भरोसा करना? जो जिंदा है उस पे भरोसा करना चाहिए। इसलिए गलाती 3 का पढ़ेंगे हम लोग, गलाती 3 का 6 आयत, और हम रोमी 4 का 3 भी पढ़ेंगे। हम देख सकते हैं गलाती 3 का 6 आयत में कि परमेश्वर का जो हम पुराना नियम और नया नियम की तुलना करते हैं, यह हमारे लिए एक साबित होता है कि हमें क्या करना चाहिए। अभी गलाती 3 का 6 आयत, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। हम संस्थाओं के ऊपर या पास्टरों के ऊपर हमारा इतना विश्वास नहीं होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर में भरपूर विश्वास होना चाहिए कि हम भी
धर्मी गिना जाए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। तो अब्राहम यहाँ पर क्या गिना गया? परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। तो आज वो धार्मिकता हमारे अंदर भी दिखाई देना चाहिए। रोमी भी देख लेंगे, रोमी 4:3 आए। तो हमारे जीवन के अंदर धार्मिकता को देखना है। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। यहाँ पर भी उसके लिए क्या गिना गया? धार्मिकता गिना गया। इतनी तारीफ, इतनी प्रशंसा क्यों किया जा रहा अब्राहम का? अब्राहम जैसा विश्वास करने वाला कोई नहीं था। इसलिए बिना विश्वास से हम परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो हमारे अंदर विश्वास पवित्र आत्मा की भरपूरी को लेकर आता है। हम विश्वास करते और पवित्र आत्मा नहीं है तो हमारा जीवन सूखा है, कुआं तो है पर पानी नहीं है। वो हालत में हमारा जिंदगी जीते हम लोग। ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। इसलिए देखते हैं याकूब 2:23 में, वहां पर अब्राहम को मित्र कहा गया। क्या बोला गया वहां पर? मित्र वो होता है जो अपने मित्र के लिए प्राण देता है। पढ़ेंगे याकूब 2:23 आयत। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया। यह उसके लिए धर्म गिना गया। और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। बहुत बड़ी बात है यह। हालेलुया। परमेश्वर देखो विश्वास करने वालों को क्या बनाता है? मित्र बनाता है। और मित्र अपने मित्र के लिए प्राण देता है। ये नया नियम यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे मित्र हो। और 12 शिष्य लोग जैसे भी प्रभु का अनुग्रह में भरे हुए थे, वो यीशु के लिए बलिदान हो गए। यीशु के सुसमाचार को सुनाने से कभी लज्जित नहीं हुए। शर्म के मारे घर में बैठे नहीं रहे। वो शेर के समान चलते गए, सुसमाचार सुनाते गए। कुछ मिले या ना मिले, उनको पवित्र आत्मा का प्रकाशन मिल गया। वो विश्वास किया यीशु मसीह पर कि वो मुर्दों में से जी उठा और शैतान गिरा दिया गया। शैतान हरा हुआ है। यीशु मसीह पर विश्वास किया कि उसने वो जिलाया गया। आज उसी यीशु मसीह पर हमारा विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए अब्राहम एक बार राजाओं से लड़कर आया और वो डर गया। तब भी परमेश्वर उससे कहता है, ऐसा है कि पुस्तक में देखेंगे 41:10 आयत में, मत डर कहता। वहां पर क्या बोला? वहां पर मत डर, मतलब मैं तुझे दाहिने हाथों से संभाले रहूंगा। अब्राहम के अंदर एक डर था उस समय में, लेकिन फिर भी परमेश्वर वाचा बांधता है, हिम्मत देता है। तो कई बातों में, कई विचारों में हम कमजोर होते हैं, निराश होते हैं। परमेश्वर हमें हिम्मत देता है, हमें तसल्ली देता है। और क्या कहता है देखेंगे, 10 आयत पढ़ेंगे। 41 का, मत डर। हाँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मत डर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। और तेरी सहायता करूंगा। और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मैं तुझे संभाले रहूंगा दाहिने हाथों में। इस हाथ में बहुत ताकत भी होता है। हालेलुया।
तो परमेश्वर कितना जिम्मेदारी लेता है हमारी। हम कई बार वायदा करते भूल जाते हैं, उसको पूरा नहीं करते, लेकिन परमेश्वर भूलने वाला नहीं है। इसलिए हमारा विश्वास बढ़ते होना चाहिए, बढ़ते ही रहना चाहिए। पहला थिस्सलुनी 2:12 में जाएंगे तो जैसा अब्राहम परमेश्वर में बढ़ रहा था, सारे धन दौलत में बढ़ रहा था, लेकिन वो अपने आप में कुछ कमी महसूस किया, तब सवाल उठाया तू मुझे क्या देगा। तो क्या आज हमारे अंदर कुछ कमी है आत्मिक जीवन में? संसार में कमी घटी होगा, लेकिन आत्मिक जीवन में कमी घटी नहीं होना चाहिए। इसकी भरपूरी हमें मिलना चाहिए परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनी 2:12 कि तुम्हारा चाल चलन ताकि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। हालेलुया। जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। आज रिश्तेदार भी घर में नहीं बुलाते, लेकिन इतना बड़ा परमेश्वर जो आप और मुझे निमंत्रण दे रहा है, इसलिए परमेश्वर के योग्य चाल चलो। तो परमेश्वर कैसा चलता? टेढ़ा मेढ़ा चलता है क्या? तो परमेश्वर की चाल को देखना तो यीशु के 3.5 साल की सेवकाई में देखना चाहिए कि यीशु मसीह का स्वभाव कैसा है, कैसा था, और वो कैसा जीवन बिताया। उससे हम सीखेंगे तो सच में हम उसके जैसा चाल चल सकते हैं। अगर इंसान से सीखेंगे तो बाहर बाहर अच्छा दिखता, अंदर अंदर टेढ़ा रास्ता रहता है। तो हमें इंसानों से भी क्या सीखेंगे, लेकिन यीशु से ही सीखना चाहिए, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा है परमेश्वर के योग्य चाल चलो। तो आज हमें कहाँ बुलाया? परमेश्वर ने महिमा में बुलाया। हालेलुया। कहाँ पर बुलाया? महिमा में बुलाया। तो अब्राहम परमेश्वर का मित्र बना, और यीशु मसीह भी हमें मित्र बनाता, और हमारे लिए यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ। सच्चा मित्र वो होता जो अपने मित्र के लिए प्राण देता। तो नया नियम के अनुसार यीशु मसीह ही हमारा सच्चा मित्र है, जो आप और मेरे पापों के लिए बलिदान हुआ और उस पाप को क्षमा करता है और हमें उद्धार का राह दिखाता है, और उद्धार पाने वालों के लिए वो महिमा में बुलाता है। कहाँ बुलाता है? महिमा में बुलाता है। ये नया साल, नया दिन, नया महीना आता जाता रहता है, ये मनुष्य का रीति रिवाज है। लेकिन हमें इलापगीत 3:22 और 23 के हिसाब से प्रतिदिन उसकी करुणा नहीं होती है। हर दिन हमें पवित्र पवित्र होते चले जाना चाहिए, उस धार्मिकता में बढ़ते बढ़ते चले जाना चाहिए। हमें रुकने की जरूरत नहीं है। इसलिए रुका हुआ पानी भी गंदा हो जाता है, बहता हुआ नदी का पानी हमेशा अच्छा होता है। वैसे ही हमें रुकना नहीं, लेकिन बढ़ते ही जाना प्रभु की आत्मा में। तो आज हमें भी अब्राहम जैसा सवाल करना चाहिए कि आज मुझे प्रभु कौन से वरदानों से भरना चाहते हो, कौन से अभिषेक से भरना चाहते हो। खाने पीने की कोई कमी नहीं हो सकता है, कुछ नहीं कमी इस दुनिया में, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन की कमी को महसूस करना और यीशु को सामने खटखटाना चाहिए, क्योंकि यीशु द्वार पर खड़ा है। और यीशु ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा। आज तक हम आसमान चीजें ही मांगते आ रहे हैं, लेकिन अपनी आत्मा को बचाने के लिए हम कभी कोशिश नहीं करते, आत्मिक वरदान नहीं पाते। इसलिए कुरिन्थियों में लिखा है, पौलुस कहता है कि तुम आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। आत्मिक वरदान वो होता है जो संसार के ऊपर जय प्राप्त करते हैं। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसमें हम पढ़ते 21 अध्याय के अंदर यीशु मसीह तीसरी बार चेलों से मिलता। वहां पर यहाँ पर लिखा तिब्रियुस के झील के किनारे चेले लोग मछली पकड़ने गए थे। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं 5वां आयत
और चौथा ये देखते हैं, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु का पूछने का मतलब होता है, क्या तुम्हारा मन मुझे देना चाहते हो? क्योंकि 3.5 साल की सेवकाई में साथ साथ में रहे, फिर भी चेलों को यह नहीं मालूम था कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए वो अपने घर की परिस्थिति को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए फिर से मछली पकड़ने चले जाते। तब यीशु सवाल करता, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां है? मतलब तुम्हारा मन मुझे देने के लिए है या नहीं है? तो आज हमारा मन देना प्रभु को। दान दशवांश से तो मरेंगे तब तक देते जाएंगे, कितना देंगे, लेकिन पहली बात है कि हमारा मन प्रभु को देना चाहिए कि हम आत्मिक वरदानों से भरे, आत्मिक अभिषेक से भरे, आत्मिक ज्ञान और बुद्धि से भरे। अब्राहम की तरह आज कौन सवाल करना चाहता कि हे प्रभु तू मुझे क्या देगा? हालेलुया। अब्राहम ने सवाल किया और परमेश्वर ने सवाल का जवाब दिया। दिया या नहीं दिया? दिया ना बेटा। आखिरी में वही परमेश्वर आप और मुझे अभिषेक करना चाहता, वही परमेश्वर हमें आत्मिक वरदानों से भरना चाहता। अपनी आंखें बंद करें और कुछ समय के लिए अब्राहम जैसा हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए और उस धार्मिकता में गिना जाना चाहिए। नूह जैसा वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, वैसे ही आज हम चलने के लिए तैयार हैं क्या? और अब्राहम चलते चलते परमेश्वर का मित्र बन गया। वही प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता, क्या तुम मेरे मित्र होना चाहते हो क्या? हालेलुया। सर प्रार्थना कीजिए। यस, धन्यवाद धन्यवाद मेरे यस परमेश्वर पिता। प्रभु मेरे जीवते खुदावन, मैं आपका लाख लाख धन्यवाद 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 करता प्रभु इस सुंदर समय के लिए और पिता परमेश्वर बहुमूल्य वचनों के लिए प्रभु, जो हमारे जीवन हम प्रति भोर प्रभु तेरी आत्मा में करते हैं प्रभु। तेरा अभिषेक में परमेश्वर अब्राहम के समान हमारे जीवन में भी प्रभु आप कार्य करें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हमें ऐसा जीवन दे कि हम आपके सच्चे मित्र बन जाए मेरे पिता। यस परमेश्वर। मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों को प्रभु आप पिता परमेश्वर विश्वास में और प्रभु दृढ़ संकल्प में भरते जाए मेरे। यस परमेश्वर। हम प्रभु आपको पूरा विश्वास करते हुए जैसे अब्राहम ने आपको विश्वास किया प्रभु, ओ पिता परमेश्वर हमारा विश्वास भी बढ़ने वाला हो सके प्रतिदिन पिता परमेश्वर। हमारा आत्मिक जीवन बढ़ता जाए प्रभु और विश्वास में स्थिर रहते हुए प्रभु आगे बढ़े पिता। धन्यवाद 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 करते प्रभु आपके हर एक पिता परमेश्वर वचनों के लिए प्रभु हमारे जीवन में बहुत ज्यादा फल लेकर आए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु आपका लाखों लाख धन्यवाद प्रभु। और पिता इन वचनों को हम जब सुनते हैं देखते हैं वीडियो में चलते हैं प्रभु, आपकी आशीष हो रही है पिता परमेश्वर कि बहुत से ये लोगों के जीवनों में फल लाने वाले हो सके पिता। धन्यवाद 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 करते दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।